हाय रगड़े, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस पूजा रावत ब्लॉग्स में। और बहुत दिनों से ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि घास वास काटने में बहुत ज़्यादा बिजी हो रखी हूँ, तो टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो यार आज ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी अपने अकाउंट में जाके देखा तो 7 डेज़ पहले डाली थी मैंने वीडियो। मैंने कहा यार काफ़ी टाइम हो गया, चलो अब करती हूँ शुरुआत। तो पहले हमने बुताई उताई करी, गेहूँ बूते, सरसों बूता, जौ बूते। फिर उसके बाद टाइम नहीं मिला यार ब्लॉग बनाने का ना। सारी मिर्ची काटी, बहुत सारा काम। बाप रे, आजकल तो इतना काम हो रखा है कि पूछो मत। क्योंकि जो आसूस का महीने का काम है वो कार्तिक के महीने में हो रहा है, क्योंकि पूरे आसूस तो बारिश ही थी, तो इसलिए अब हो रहा है काम। और पहले हमने यहाँ का घास काटा, ये ऊपर जितना दिख रहा है पूरा हमारा है, यहाँ से लेके इधर यहाँ से लेके ये पूरा जितना दिख रहा है पूरा हमारा है। ये वाली खुम्बी हमारी है, और ये जितनी लगी है ये भी हमारी है। ये जितनी भी लग रखी है यहाँ पे ये भी हमारी है, और एक इधर भी है, दिख रही होगी। तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रखे थे, और आज भी मैं जा रही हूँ घास काटने, और इसमें ले जा रही हूँ संतरे, और पानी की बोतल वही है क्योंकि कल पानी पिया नहीं, ऐसी भरी बोतल थी, मैंने कहा रहने दो वहीं, तो उसी को पियेंगे। अब ये मत बोलना बासी पानी पियोगे, सही होता है, पानी वेस्ट क्यों करना हो रहा है, तो इसलिए। और अभी मम्मी नहीं आई है, मम्मी आएगी थोड़ी देर में, क्योंकि नाश्ता नहीं किया था माँ ने, और मैंने कर लिया था, तो मैं आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा दरातियों को धार लगाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको। मैं लगा चुकी हूँ अपनी दरातियों को धार, और आप बोल रहे होंगे कि इतने कपड़े क्यों बांध रखे हैं दराती पे। तो इसलिए बांधते हैं क्योंकि घास काटते काटते ना उंगलियों के जड़ों में मांस इकट्ठा हो जाता है, उनको डांक बोलते हैं कि डांक हो गए हैं हाथों पे। तो इसलिए मम्मी ने कहा कि धागे बांधने से नहीं होता, और काम में भी आ जाता धागा ना। जैसे कपड़ा बांध लो ना दराती पे, तो जैसे घास काटते टाइम हाथ वाथ कट जाए तो उसमें भी काम आ जाता है कि निकाल के बांध लो, और ऐसे भी काम आता है कि हाथ पे डांक भी नहीं होते हैं। तो ऐसे जैसे छाले होते हैं ना वैसे ही होते हैं वो भी सेम, लेकिन छाले ऐसे होते हैं कि छालों के अंदर पानी भर जाता है और उनके अंदर पानी नहीं भरता। वो डांक होते हैं ना क्योंकि वो मांस इकट्ठा हो जाता है, तो इसलिए। तो चलो हो गई है, मैंने भी दराती को धार लगा लिया है। अब चलती हूँ वहाँ जहाँ घास काटना है, फिर मिलूँगी आपको थोड़ी देर में। पहुँच चुकी हूँ घास के सामने, और माँ भी काट रही है घास, और दी चली गई है रोटी बनाने। अब आप वो ये बोलोगे कि इस टाइम रोटी, तो हमने आज सुबह भात खाया था और अब रोटी खाएंगे, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत होती है ना। तो मतलब 12-1 बजे धूप चली जाती है, और उसके बाद 3 बजे तो हम यहाँ से खाना खाने जाते हैं, मतलब भात तो ठंडा हो जाता है, इसलिए फिर उसके बाद ठंड लगती है बहुत, इसलिए हमने बोला कि आज सुबह भात खाएंगे और दिन में रोटियाँ। तो दी भेज दिया हमने दी को घर, और दी लाएगी हमारे लिए यहीं रोटियाँ, तो हम खाएंगे यहीं और यहीं रहेंगे आज। है माँ बास आना? बहुत है, इतना बहुत है, इतना बहुत है, वो 9 घास निकटिया तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। हो रहा है अभी 3 बज चुके हैं, और हमारे लिए रोटी भी आई चुकी है, तो अब रोटी खाएंगे। वैसे भूख तो नहीं लग रही है मेरे को, मतलब कभी नहीं लगती मेरे को भूख मैं तो ये बोलती हूँ कि कैसे खाऊं 3 टाइम का खाना ना। मैं खाती नहीं हूँ, बहुत कम खाती हूँ, सब डांटते रहते हैं मेरे को खाने के मामले में। मायके में भी डांट पड़ती थी खाने के मामले में, और यहाँ तो पड़ती है, सब डांटते रहते हैं खा खाना मन ही नहीं करता। तो चलो ये रहा चाय का थर्मस, और इसमें होंगी रोटियाँ सब्जियाँ जो भी होंगी, अभी खोली नहीं हमने। तो चलो हम खाते हैं खाना, मतलब रोटी खाते हैं, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। रख लिए हमने रोटी में सब्जी, आलू गोभी की सब्जी है, और
और ऐसे खाते हैं खेत में और मज़ा आता है। मेरे को तो पहले से ही मज़ा आता है खेत में खाने में, लेकिन दाल भात होता है ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन यहाँ दाल भात नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये देखो घाम चला भी गया है, घाम मैं तो चला भी गई है, मतलब चली भी गई है धूप। हम घाम ही बोलते हो तो घाम ही आता है मुंह में, तो धूप चली भी गई है। तो चलो अब हम खाते हैं पहले रोटी। टाइम हो चुका है 4:40 और मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मैंने नुकसान कर दिया है। हाथ कट गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, अंगूठे पे भी कटा है, थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो ये ज़्यादा नहीं कटा क्योंकि मैंने तब तक दराती छोड़ दी, क्योंकि मैंने ये वाला काट लिया था पहले ही और बहुत ज़्यादा खून आया। और खून देख के ना मेरी खोपड़ी सनक जाती है, पता नहीं क्यों मुझे चक्कर से आने लगते हैं खून को देख के ना, ज़्यादा खून देखूँगी तो इसलिए अब जा रही हूँ मैं घर, क्योंकि अब घास पे ना हाथ नहीं लग रहा है, मन नहीं कर रहा है काटने का, हाथ काट दिया ना। तो अब चलती हूँ घर, क्योंकि घर पे ना हमारे 3 बकरियाँ जिनके बच्चे हो रखे हैं और एक भेड़ है जिसका बच्चा है, तो वो बाहर निकालने हैं। फिर वो उनके बच्चे दूध पिएंगे, फिर उनको अंदर करना है, ये सब भाई करेंगे और मैं गोलू के साथ रहूँगी। तो माँ ने कहा तू जा, वैसे भी एक को जाना ही है घर जल्दी। तो चलो मैं चलती हूँ अभी। और यार बहुत दर्द हो रहा है इस पर, तो ना चलो चलती हूँ फिर। मैं आ चुकी हूँ खेत से और सीधे आई अपने रूम में। मैंने कहा यहाँ पानी रखा होगा तो पानी पी लूँगी, और फिर उसके बाद ऊपर जाती हूँ, गोलू को पकड़ती हूँ, फिर भाई काम करेंगे जो भी करेंगे मतलब। और दर्द हो रहा है यार हाथ पे बहुत, देखो पूरा कपड़ा खून से सन रखा है, जो एक ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है ना, पूरा कपड़ा खून से सना हुआ है। मैं खून ही बंद नहीं हुई, कितनी बार वो डाल दिया उसमें ना, उससे वो बोलते हैं, वो होता है ना जो पूरे गदेरे गदेरे में फैला होता है पूरा, यहाँ तो उसे पागल झाड़ बोलते हैं, हमारे यहाँ उसे क्या बोलते हैं यार, भूल भी गई मैं तो, अब पागली झाड़ बोलती हूँ मैं भी। तो उसका नाम भी वैसी है ना, बेशरम बदमाश करके तो हमारे यहाँ बेशरम बदमाश कहते हैं उसको, क्योंकि वो पूरा फैल चुका है अब हर गांव में या हर गदेरे में फैल चुका है, तो इसलिए उसको पता नहीं ऐसा है, तभी उसको बेशरम बदमाश बोलते होंगे कि सब जगह यही यही है। तो चलो जो भी बोलते होंगे, उससे खून बंद हो जाती है। तो उसको डाला मैंने फिर, तो तब जाके थोड़ा सा खून बंद हुई। और तुरंत उसके बाद तुरंत मैंने घास काटा, थोड़ा सा काटा, उसके बाद फिर यहाँ पे कट गया अंगूठा। अंगूठा तो थोड़ा सा ही कटा, मैंने एकदम से दराती छोड़ दी और किसी को बताया नहीं कि मेरा अंगूठा भी कट गया है, क्योंकि फिर मम्मी डांटती, इसी के लिए डांट रही थी कि आराम से काट करके। तो मैंने कहा डांटेगी इससे अच्छा रहने दो, तो नहीं बताया। फिर मैं सीधे घर आ गई, मैंने कहा मेरा हाथ नहीं लग रहा है बिल्कुल भी घास पे। तो माँ ने कहा चाह तू घर चली जा, तो मैं आ गई। तो चलो अब चलती हूँ ऊपर। जैसे ही मैं ऊपर आई तो भाई ने बोला माँ से सो रखे हैं, तो माँ से अभी अभी सो के उठे, मुँह ऐसा हो रखा है उनका और मैंने अपने हाथ का कपड़ा खोला, जो कपड़ा बांध रखा था उस पर धागा, वो खोला तो फिर से खून आने लग गई। और खेत में जब कटा था ना तब तो नहीं देखा मैंने कि कितना कटा है, लेकिन जब घर आके मैंने देखा कि कितना कटा है तो भयंकर बहुत ज़्यादा कटा। गोलू 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 गोलू, बहुत ज़्यादा कटा है। और इसको देखना तो बहुत ज़्यादा कटा है, और ऐसे हटा रही हूँ ना तो खून आने पे लगी हुई है, देखना अभी भी आ ही रही है खून। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार, क्या कर दिया मैंने आज ही। ऐसे दबा रखा था हाथ से कि ताकि खून बंद हो जाए, और वो उसका ना पूरा ऐसे छिलका इतना गहरा जा रखा है ना, पूरा छिलका निकल रखा है हाथ का, तो देखना कैसे हो रखा है। तो बैड न्यूज़। अभी बज रहे हैं रात के 7:30 और आज क्या चार्ज है, इगास ना, इगास है, तो हम पकौड़ी बना रहे हैं, तो दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे पकौड़ी बनाई जा रही है और दी बोल रही है कि मेरे को मत दिखाना। पर फिर भी मैं दिखाऊंगी, बोल रही है तेरे को कसम दे रखी है मेरे को मत दिखाना, लेकिन मैं फिर भी दिखाऊंगा इनको। तो यहाँ पे बन रही है पकौड़ी, और आप सभी को इगास की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं खाना वाना खा के आ चुकी हूँ अपने रूम में,
और अब करती हूँ सोने की तैयारी। और हाँ, माफ़ी चाहती हूँ, इतने दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहे थे, लेकिन अब कोशिश करूँगी डालने की वीडियो रोज़। लेकिन जितने दिन भी मैंने वीडियो बनाई है ना, मतलब ब्लॉग बनाया है, थोड़ा थोड़ा इसी वीडियो में डाल दूँगी, तो आप लोग देख लेना। और हमने जो मतलब गेहूँ वूँ बोए थे उसकी भी है थोड़ी सी वीडियो, थोड़ी सी बनाई मैंने, ज़्यादा तो मैं बना नहीं पाई। उसकी भी है थोड़ी सी, तो मैं उसको भी डाल दूँगी। और जो और भी है मतलब घास वास काटने की, कल परसों में की, जो मतलब जितने दिन भी मैंने बनाई है थोड़ी 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 थोड़ी, वो सब मैं इसी ब्लॉग में घुसेड़ दूंगी, आप लोग देख लेना। तो चलो आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। आ ही नहीं रहे हैं तो पसंद कहाँ से आएंगे, लेकिन कोशिश करूँगी ठीक है रोज़ डालने की। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में जब भी बनाऊँगी, ठीक है। लेकिन सपोर्ट बनाए रखे हैं, ठीक है। बहुत जल्द डेली रेगुलर लाऊंगी आपके लिए, क्योंकि आजकल तो आपको पता ही है काम काज का इतना लोड होता है यार। आप सुबह घास काटने जाओ और फिर शाम को वो उसको काटो जो परसों का काट रखा है, मतलब उसको लगाओ जो परसों का काट रखा है, उसकी खुम लगाओ, पूले बांधो, सारो, उफ, पूछो मत। तो जो फ्री है वो मेरे साथ घास काटने आ सकता है, ठीक है। और मेरी तरह हाथ काट काट के, और अभी मैंने इस पे दवाई ववाई लगा दी है, तो अब थोड़ा सा ठीक महसूस हो रहा है इस पे। तो चलो करती हूँ ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म। कल मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और सपोर्ट बनाए रखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।